का लॉकडाउनी पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग जाने कि मिश्रण क्या है और मिश्रण के घटकों को हम कैसे अलग करते हैं। अब हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों, शुद्ध पदार्थ को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? तत्व या एलिमेंट क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अगर हम किसी तत्व का उदाहरण लिए, जैसे अगर हम लोहा ही लेते हैं, तो लोहा अगर तत्व है तो उस लोहा के जो प्रत्येक परमाणु वो लोहे की ही होंगे। अगर क्लोरीन एक तत्व है तो क्लोरीन के सभी परमाणु क्लोरीन के ही होंगे, तो उन्हें हम तत्व कहते हैं। पुनः हम तत्व को भी तीन प्रकार में बांट सकते हैं। तो तत्व को सबसे पहले धातु में बांटते हैं। धातु अर्थात मेटल। जो तत्व कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, तन्ने होते हैं, अर्थात जिसको खींचकर पतले तार में बदल सकते हैं, आघात वर्धनीय यानी जिसको पीट कर पतले चादर में बदल सकते हैं, चमकीली यानी जिसमें चमक होते हैं, और जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? धातु। बच्चों, आपने 8वीं कक्षा में इन धातु अधातु के बारे में पढ़ा होगा। तो धातु के और उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सोडियम, ये सब हमारे धातु के उदाहरण हैं। अब आइए अधातु। ठीक धातु के विपरीत जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते, यानी जो गैसीय या द्रवित अवस्था में रहती है, जो तन्य नहीं होते, जो आघातवर्धन नहीं होते, जिनमें चमक नहीं होती, और जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अधातु। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन, ये सारे हमारे पास उदाहरण हैं अधातु के। अब चलते हैं उपधातु। नाम से ये स्पष्ट है, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ गुण मौजूद हो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अब तक ज्ञात जितने भी धातु हैं उनमें से बहुत कम ही उपधातु हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कुछ उपधातु के उदाहरण हैं। बच्चों, हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ का एक दूसरा प्रकार है, जो वो है यौगिक, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? अगर दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप कुछ पदार्थ बनाए, तो वो हमारा कहलाएगा यौगिक। एक उदाहरण बहुत अच्छा, जल लेते हैं। पानी आपका जो है वो एक यौगिक है, क्योंकि वो मिलकर बना है ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन से। अब ये बात है कि बस यूं ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिए तो हमारा जल नहीं तैयार होगा। हमारा जल तैयार करने के लिए H2O यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर हमारा जल का निर्माण किए। यौगिक में जो तत्व मिलते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है। अगर हम यही अनुपात थोड़ा बदल लेते हैं तो हमारा यौगिक भी बदल जाएगा। हम अगर H2 और O2 में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये जल के जगह हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों, यौगिक में जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो अब हम आगे जानते हैं कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर हो। हाँ, तो बच्चों, हम जानते हैं कि मिश्रण और यौगिक में और कौन कौन से अंतर हैं। तो पहला अंतर है कि मिश्रण में तत्व या यौगिक मिलते हैं, लेकिन मिलने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस है, लेकिन वो गैस मिलकर कोई नया गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन यौगिक में नया यौगिक का या नया पदार्थ बनता है। जैसे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिला
और बना हमारा जल। तो जल हमारा क्या हुआ, एक नया पदार्थ। दूसरा जो अंतर होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी ये जिस जिस चीजों से मिलकर बना होता है वो हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वायु ही ले लीजिए, कहीं ऑक्सीजन अधिक है, कहीं पर CO2 अधिक है, कहीं जलवाष्प की मात्रा अधिक है, तो वो जगह जगह पे वो बदलते हैं। लेकिन यौगिक के संगठन स्थायी होते हैं। अगर जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलने से बना है तो वो जल चाहे कहीं का भी हो, नदी का, तालाब का, आकाश का, इस ग्रह का, उस ग्रह का, कहीं का भी हो, उसमें जल और ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो निश्चित ही रहेगा, 2 और अनुपात 1 के रूप में ही होगा। तीसरा, मिश्रण के घटक के गुणधर्म मौजूद होते हैं। जब आप कोई मिश्रण को देखते हैं तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, यानी वो जिस जिस चीज़ से मिलकर बना उसके गुण उसमें मौजूद होते हैं। जैसे मैं वायु की ही बात कर रही हूँ तो वायु में ऑक्सीजन के भी गुण हैं, नाइट्रोजन के भी गुण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण और आर्गन सबके गुण मौजूद हैं। लेकिन जो यौगिक में जो पदार्थ, जो नए पदार्थ बनते हैं वो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे जल द्रव है, उसको देखकर आप नहीं पता लगा सकते कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस से मिलकर ये जल बना, तो ये अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जो अगला अंतर है कि मिश्रण के संघटक को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, चुनकर, फटक कर, और भी बहुत सारे विधियों का हमने आज मतलब दूसरे वीडियो में इसका उल्लेख किया था। आसवन विधि से, वाष्पीकरण से, इस तरह से हम उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यौगिक के घटक को अलग करना होगा, एक यानी जल से अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटाएं, तो आप किसी भी भौतिक विधि का सहारा लेकर उसको अलग नहीं कर सकते। उसको अलग करने के लिए या तो रासायनिक या तो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया को ही अपनाना होगा। तो आप इन दोनों का उदाहरण भी अच्छे से जानते हैं। मिश्रण के उदाहरण है हमारे वायु, मिट्टी, और यौगिक के उदाहरण है चीनी, जल, नमक। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं और तत्व के कितने प्रकार हैं और यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। थैंक यू।